एक जू के अंदर हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जानवर है हमारे तरह, बीमार पड़ते हैं, वेदर चेंजेस में उनको भी तकलीफ होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कभी इंडाइजेशन हो गया, कुछ और हो गया, तो ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड जू के अंदर एक टीम ऑफ डॉक्टर्स भी होते हैं एंड अच्छा एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। तो आज हम हैं मुंबई जू के हॉस्पिटल के अंदर, जू हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर दीपिका से मिलेंगे, बात करेंगे। अभी एक ट्रीटमेंट चल रहा है, एक बहुत ही सुंदर इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल का ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते, क्वारंटाइन चेक, बिकॉज वो जानवर बीमार नहीं है, सिर्फ एक रेगुलर वीकली हेल्थ चेकअप बोल सकते हैं। तो हेल्थ चेकअप चल रहा है, जाके देखते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे मन में जो मैं पूछना चाहता हूं, तो पूछेंगे। एंड आप वीडियो आखिरी तक देखो, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस होगा एंड मजा आने वाला। जू का हॉस्पिटल देखना है ना, बस अगेन किसी और वीडियो में नहीं दिखेगा ये, तो मिस मत करो। चलो देखते हैं हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट रूम एंड ऑपरेशन थिएटर। चलो। ट्रीटमेंट रूम में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सो आता आपण ह्याला सोडणार आहोत, म्हणून मला आधी तुला विचारायचं, हा बरोबर खातोय? हो खातो सगळं एकदम जे काय, आणि हो. शी वगैरे कसं आहे ह्याचं? एकदम व्यवस्थित आणि ते एकमेकांची भांडतायत का आता आतमध्ये इकडे? खाण्यासाठी? नाही, नाही. काय नाही. मग आपण नेक्स्ट वीक मध्ये ह्यांना तिकडे शिफ्ट करू. हो ठीक आहे. हो ह्याला नवीन काय द्यायचं का मॅडम खायला? तिकडे गेल्यावरती आपण थोडं सप्लिमेंट सुरू करूया त्यांच्या खाण्यात, मल्टीव्हिटॅमिन आणि कॅल्शियम. कॅल्शियम वगैरे द्यायचं बस एवढं. आणि फक्त ऑब्झर्व करून ठेव. यांच्यावर लक्ष हां, ठेवते, हो. की बाकीचे कोण त्यांना त्रास देत आहेत का हो, दुसऱ्यांना. हेलो डॉक्टर दीपिका, हाउ आर यू? Hello, I'm good. How are you? क्या हो रहा है? This is just a routine examination. So Okay. these are the flapshell turtle hatchlings. Flapshell yeah, turtle. Indian flapshell turtle. So they hatched in the zoo. Wow. They were in the quarantine for some time, and now we'll be releasing them in the Exhibit. Yeah, exhibit. What are you checking for, doctor, out here? क्या देख Just रहे to हो? see whether it is healthy. I'm just asking the keeper, the hospital keeper, Okay. whether this has been eating properly. Okay. Just the क्या basics. फीड करते हैं इनको? So they eat minced fish. मिन्स्ड फिश। And then we also sprinkle some calcium multivitamins on the food. ओह नाइस नाइस। सो डॉक्टर दीपिका यहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, एंड जू में अगर नौकरी करना है तो वेटनरी डॉक्टर बनना पड़ता है, बस ऐसे ही टाइम पास के डॉक्टर नहीं बनते। करेक्ट डॉक्टर? हंसी मजाक मुझे अच्छा लगता है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एनिमल्स दैट यू काइंड ऑफ चेक? All the animals in the zoo, right from a big cat like a tiger, leopard, to the smallest. क्या चेक करते हैं आप जनरली? मतलब अगर बीमार होने तक वेट करते हैं कि यह एक जनरल चेकअप होता है, ऐसा क्या है? So जो भी कीपर्स है, एवरी एनिमल इज असाइंड अ कीपर, एंड वो कीपर का ड्यूटी है कि हर एनिमल का बिहेवियर जो रूटीन है वो बारीकी से देखे और रिकॉर्ड रखे। और रिकॉर्ड रखे। बिकॉज अभी हम अमोल भाई से मिले थे, Yes. टाइगर एंड लेपर्ड Yes. कीपर जो है, और वो कह रहे थे कि फूड कितना आता है तो उसका वेट Exactly. चेक करना पड़ता है। सो टर्टल्स के लिए भी सेम, या स्नेक्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए भी सेम? सब कुछ Even एक? for the tortoise, like we do a study where we put different kind of food, like it could be colored fruits, it could be vegetables and some eggs. तो वो लोग जितना रोज खाते हैं उसका individually weigh किया जाता है, कितना left over है. So we know what their preference is, and then we can modify their diet according to their requirement. Wow, that's amazing, amazing. It's a lot of work. Yes. How many doctors are there in Mumbai Zoo? कितने डॉक्टर है टोटल के? It's a big team. Like for the penguin section, we have 4 vets. Yeah, I know Dr. Madhumita personally. Yes, yeah. And for the zoo, we are all a big team actually. Like starting from our director, he's a vet. Of course. Our deputy director, Yes. Dr. Komal, Yes. she's a veterinarian. I am there, Dr. Dev. So And I think Dr. Abhishek is there. Dr. Abhishek, he's a biologist. Biologist. Yeah. Okay. So he's more into the plants. More into enrichment and behavior, studying the behavior of the ants. Okay. Nice. So see कितना काम होता है एक जू को मेंटेन करने में? Yes. Okay. And last but not the least, even the keepers. Keepers are the most They important. play We a just important did a role, video with Amol bhai Yeah. trying to understand how keepers का lifestyle और उनका क्या So होता they है. are actually the key link between the animal and the veterinarian. They give me important details of today Drogon did not poop properly. He showed difficulty in pooping. So you have names for all the Yes, animals. yes. That's the best part, Yeah. no?
So who is Drogon now? Drogon is a leopard. Leopard. Yeah. Okay. So जैसे शक्ति टाइगर है, Drogon leopard है. Yes. So basically you are measuring the poop also. Not measuring, just how they are. Like if it is anywhere different from their normal poop, how it. बच्चों के जैसा ही ना, जो Yes, मतलब yes. लूज मोशन हो गया गया तो ये हो गया, ये ठीक नहीं हुआ, Yes. पेट खराब है. It's easier for us to correlate. Okay, कल उसने ये खाया इसीलिए ऐसा हुआ हाँ. होगा, या कल वो ज्यादा टाइम कुछ घास ढूंढ रहा था. They eat the grass, Yes. so we know like. बस शेर भी घास खाता है जब पेट खराब होता है. Yes, डॉक्टर साहब, yes. करेक्ट? To regurgitate out अगर Yes. कुछ अगर खाया पेट खराब है तो हाँ. उल्टी करने के लिए घास खाता Yes. है. सही? Yes. या मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत. हाँ. नहीं, सो व्हाट एल्स डू यू हैव हियर? ये आपका ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन रूम है. मैं Yes. देख रहा हूँ कुछ मेडिसिन वगैरह है. सो And- यहाँ पे बेसिकली जो छोटे साइज के एनिमल्स है जू में, उनका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट कुछ व्हाट डू यू करना मीन होगा. बाय छोटे जानवर? जरा बताइए. बिकॉज छोटे जानवर इज एनीवेयर फ्रॉम दिस साइज टू मंकी और अ बिग बर्ड. ये सबको यहाँ पे लेके आते हैं. एंड यहाँ बड़े पे. जानवर आर लेपर्ड, टाइगर, हाइना, डियर, जो हम यहाँ पे नहीं ला सकते. तो उनके एनक्लोजर में ही आप हो ट्रीट जाता करते है, हैं. yes. ये इनका हॉस्पिटल सेक्शन, स्मॉल एनिमल्स का हॉस्पिटल सेक्शन है. यहाँ पे मंकीज है. ये क्या हुआ था डॉक्टर साहब? So यहाँ पे जो monkeys है, they have all had some surgery. One had a surgery for a mass removal. One had a tail surgery. So they are just recovering. these aren't these your normal rhesus Yes, macaques? these are the rhesus हाँ, so macaques. ये आप जू में रखते हैं कि ये नॉर्मल वाले हैं? जू में भी रखते हैं. Zoo में भी है, हाँ, तो okay. these are mostly found in the central part of India. Yes, And जो हमारे yes. यहाँ पे है, those are the bonnet macaques. Bonnet macaques. The ones with the longer tail. करेक्ट. यहाँ पे टर्टल्स है जो यहाँ पे हैच हुए थे, राइट? हाँ, तो यहाँ पे नहीं hatch हुए थे. They hatched in their exhibit. ओके. हाँ. इन द एग्जिबिट. In the exhibit. And because we were scared that it would get predated or they would not get the proper attention and food, we shifted them here. Okay. And once like we shifted half of the grown batch there. Abhi the rest half we'll be shifting now. नाइस. तो बेसिकली जो पीछे दिखता है ये सब हॉस्पिटल है. कुछ और जानवर है, छोटे छोटे जानवर है, मंकीज है, बर्ड्स है, और डर जाएंगे तो वहां जाना बेटर Yeah, नहीं है. it's better to- डॉक्टर साहब बोलते हैं बेटर नहीं है. अंदर ऑपरेशन थिएटर देखना है. ओके, चलो. सो ये दिस इज योर This is ऑपरेशन our operation theater. theater. Okay. If we have any surgical cases or any important diagnostic procedure which needs a sterile environment, then we do it here. What surgical procedures do you see? What happens? Mostly it is wounds. If there is some, usually seen in troop animals like Okay, monkeys. or sometimes in birds. So if there are any surgical cases, like if there's a big wound which needs to be sutured, we do it here. Okay, because they And fight. They tend to fight. Yeah. Or else there'll be some problems like a growth, some lipoma which needs to be removed. So all such small cases are done here, surgical cases for the small animals. Small animals. So And we have these all are these the equipments. what is the rarest case you have seen, doctor? मतलब पेचीदा केस ऐसा क्या था? Rarest case was of our hyena. She had syncope, which is like whenever she would bend down, she would kind of feel dizzy and वो lose अपने her को balance. वर्टिगो जैसा होता है. Yeah. हाँ, वैसा. She is an aged animal. Like अच्छा, she's उम्र ज्यादा हो yeah. गई. So we didn't know what the reason was, and then we conducted a number of diagnostic tests on her. We took her for MRI, CT scan. Then we came to know that she had a block in one of her carotid arteries. Yeah. So whenever she would bend, there would be less flow of oxygen. Blood to the brain. So we started her Wow. on blood thinners. So She that also means had- you have all the necessary equipment. वो X-ray machines, X-ray, scanners. yes, but MRI, CT scan, it's a big machine. Equipment, yeah. we can't have it here in the zoo right So now. how do you manage? There's few labs here in Mumbai which That allow support us, you. Yes. Yeah, that support you. That's nice of them, no? Yeah, That's nice yeah. thing, because these animals are under our care and they need all the support we can Yes. give them. Yeah. What would you want to tell? See, you're a doctor. From a doctor's perspective, I have viewers who keep fish, who keep turtles, who keep birds, who keep small animals, of course. What is it that you can give as a message to them? Something that they can take home on a day-to-day basis, help them in their hobby. One thing is like have compassion. Like do not treat them as animals or pets or for your entertainment. They also deserve to be as comfortable and to be in as natural setup as possible. And not, I totally agree with you on this Yeah. because that's one thing I keep telling them. For an aquarium, keep the Yes. water clean. Yes. Keep it as natural as it Yes. would be for them in yeah, nature. do not treat them like humans. Like
That is a If you- beautiful line. I think वो ये वीडियो का आखिर वही बेस्ट लाइन है. Do not treat them like humans. Okay, they are better than humans. Yes. सही बात है. Yes. ये बात पे शेक हैंड कर दो यार, बिकॉज आपका मेरा वो जमता है. आई थिंक They that's a have damn their good own thing. needs, which we Yes. have to give it to them. And Yes. Yeah, because I see a lot of this happening. I see a lot of this happening. But I what to know, do? like people feed their own food to the Correct, animals, which correct. is really Birds को wrong. बिरयानी खिलाना, Exactly. fish को bread खिलाना, Yeah, रोटी चाय खिलाना, देते हैं. चाय देना. Yeah, that's not nice. So please don't do all of that. Anything else you want to say, Dr. Deepika? If any way you can help animals, if you see them on the road, and also remember, not all animals need to be rescued. There are some animals with the nature takes care of, like True. Very true. Yeah, don't overdo it. yeah. But the ones which really need help, make sure you are there to help them. Correct. So that's again a very important thing कि don't over मतलब जानवर को पकड़ के रेस्क्यू मत करो. वो खुश है, अपने आप में खुश है. You know, like a bird, it's on the tree. You go and catch it and say, "I'm rescuing it." That is wrong. A cat climbing a tree or a kitten who's Exactly, just that's- strayed away. The mother would be somewhere around. I Then see figure it people out. picking them Yeah, up and- they'll figure it out. Yeah, same with wild animals. Like there are some instances where like there'll be a bird which is probably dehydrated and Yes. it might be resting somewhere. But you displacing the bird from that place could be Creates and more you're- problems for it. Exactly, and you're overhandling. All you have Yes. to do is probably just keep it Keep a bowl of water there. That's it. isolated. Keep a bowl of water and. So don't overdo it. Or if you're confused, maybe call an expert. Call some NGO, someone who would be. Again, that's also a very, very valid point. Thank you, Dr. Deepika, for spending this time with us and showing what you do and explaining to people. I have been talking to Dr. Tripathi also saying that they should allow the zoo to handle people's problems also, like not human problems. Yeah. We have pet problems. Yes. A lot of people, they have turtles, they don't know what to do. They Yeah. have a lot of other animals that they don't know what to do. And you guys are experts in this. Yeah, we And- could definitely help them. So that's something I'm going to talk to him about, definitely going to ask him about, and hopefully it works. Okay, Sure. hopefully it Let's works see. because Fingers you know, crossed. yeah, fingers crossed. That will be a great thing for us to, you know, for the hobby also to Yes. develop better. So thank you so much. Thank you so much and for thank you for your time. coming. Yeah. Okay. सो आपने मुंबई जू के काफी सारे दृश्य देखे एंड जनरली एक वाइब, एक अमेजिंग वाइब था ऑफ यू नो ट्राइंग टू या वांटिंग टू प्रिजर्व नेचर इन इट्स ट्रू फॉर्म. मतलब कुदरत को कुदरती या कुदरत के हिसाब से बचाने की एक कोशिश है. एंड मुंबई जू का जो ये कोशिश है ना, वो अकेले नहीं कर सकते. हमारा हेल्प चाहिए होता है, हमारा सपोर्ट चाहिए होता है. आप अगर मुंबई में ना भी हो तो सिर्फ ये वीडियो शेयर कर दो, सपोर्ट हो जाएगा. बिकॉज मोर पीपल विल सी इट एंड मोर पीपल विल गेट टू नो कि इतना सुंदर जगह भी है इस बिल्डिंग के शहर मुंबई में. ये भी एक सुंदर सा जंगल है. सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ देखा, जाना, समझा, मजा लिया. एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम, मुंबई जू के पूरे टीम, इन सब की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. जल्दी मिलेंगे. मुंबई जू के और भी वीडियोस है, वो भी देखना. ठीक है, वीडियो के आखिर में ये आपको दिख जाएगा, तो वो भी देखना. टाइगर के बारे में है, मुंबई जू का हॉस्पिटल के बारे में है, बहुत इंटरेस्टिंग है. जरूर देखना और जरूर सपोर्ट करना. मुंबई आते हो तो मुंबई जू में जरूर आना. वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान वन मतलब बोटानिकल गार्डन एंड जू में जरूर आना. ओके, जल्दी मिलते हैं. बाय बाय.